हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया या विधि लागत। इस कॉस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, तो पहले हम समझें कि जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं या मार्केट में जो है बिकते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, सभी प्रोडक्ट नहीं, कुछ प्रोडक्ट कैसे होते हैं जो प्रोसेस वाइज कंप्लीट होते हैं। कैसे? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, उससे आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे कंप्लीट होते हैं। हमारा एग्जांपल रहेगा क्लॉथ फैक्ट्री। ठीक है, क्लॉथ फैक्ट्री। यदि जो है आपकी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, तो पहली स्टेप क्या रहेगी आपकी? सबसे पहले आप क्या लेंगे यहाँ पे? कॉटन। ठीक है, रुई जो है सबसे पहले आप लेंगे, कपड़ा उसी से बनता है। फिर रुई जो है उससे आप क्या बनाएंगे? थ्रेड, धागा जो है वो बनाएंगे। अब धागा बन गया, हमारी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, तो धागा जो है उससे हम बनाएंगे कपड़ा। ठीक है, अब कपड़े में भी आपने देखा होगा अलग अलग टाइप का टेक्सचर होता है, अलग अलग टाइप के कलर होते हैं। और कपड़े में भी यदि आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है या फिर साड़ी बनाने की फैक्ट्री है या आप किड्स वेयर बनाते हैं, बच्चों के कपड़े बनाते हैं, तो कपड़े में भी आपका एक डिपार्टमेंट और हो सकता है कि अलग अलग टाइप के कपड़े जो है, मान लीजिए आप शर्ट भी बनाते हैं, आप साड़ी भी बनाते हैं, या फिर जो है आप बच्चों के कपड़े भी बनाते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जो है आपकी कलर, रंग भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग, कितने सारे काम हो गए हमारे पास। ठीक है, यदि आप रुई, धागा और कपड़ा खुद ही बना रहे हैं और उसके बाद ये चीजें भी आप बना रहे हैं, तो आपका जो है आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रोसेस, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में प्रक्रिया जो है वो आप यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, तो एक आपका प्लांट रहेगा, वो क्या काम करेगा? रुई से धागा बनाएगा, रुई से धागा। ये आपका एक डिपार्टमेंट हो गया जहां पे मशीनें इसी टाइप की लगेंगी जो रुई से धागा बनाएंगी। ठीक है, ये हम इसको नाम दे सकते हैं प्रोसेस फर्स्ट। ठीक है, इस प्रोसेस से जो धागा बनेगा उससे आपका सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? धागे से कपड़ा। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस सेकेंड हो गई। तीसरी, कपड़ा जो है आप उससे, मान लीजिए हम अपने एग्जांपल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो कपड़े से आप क्या बनाएंगे? कपड़े से बनाएंगे हम शर्ट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमने 3 डिपार्टमेंट लिए और शर्ट में कलरिंग और प्रिंटिंग हम सब एक ही में डाल देते हैं कि यहाँ शर्ट जो कटिंग होती है, सिलाई होती है और हम उसकी जो भी डिजाइन देना चाहते हैं वही यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए कि रुई से जो धागा बनेगा, तो ये धागा जो है इस डिपार्टमेंट का क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, उत्पादन हो गया। इस डिपार्टमेंट का उत्पादन यदि हम बोले तो धागा जो है इसका जो है फिनिश्ड गुड्स हो गया, निर्मित माल हो गया धागा। इसमें जो है धागे से ही कपड़ा बनेगा। इट मीन्स प्रोसेस कॉस्टिंग में पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि पहली प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पादन होता है, वो दूसरी प्रोसेस के लिए क्या बनता है? कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल या बेस। यदि इस डिपार्टमेंट को धागा नहीं मिलेगा तो ये कपड़ा बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। तो इस जो है डिपार्टमेंट का, इस प्रोसेस का हमारा उत्पादन क्या है? धागा बनाया हमने, जो कि हमारी दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। दूसरी प्रोसेस जो है वो है हमारी धागे से कपड़ा बनाने की। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या हो गया? क्लॉथ, कपड़ा बन गया। ये कपड़ा जब बनेगा तो वो तीसरे डिपार्टमेंट में जाएगा और इसके लिए वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में जो है क्या होता है कि एक प्रोसेस का प्रोडक्ट दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर होता है, दूसरी प्रोसेस के लिए जो है वो बेस होता है, स्टॉक होता है, दूसरी प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है वो तीसरी में पास होता है, और तीसरी ये हमारी यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे हमारा शर्ट बनकर रेडी हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है? फिनिश्ड गुड्स, निर्मित माल। ठीक है, तो हर
प्रोसेस जो है, अगली वाली प्रोसेस जो है प्रीवियस प्रोसेस पर डिपेंड है। ये चीज क्लियर हुई आपको? ये समझ में आया? ठीक है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हमको कितना खर्च हुआ, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में, इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्रोसेस कॉस्टिंग। इस प्रोसेस कॉस्टिंग में कौन कौन सी चीजें और जो है, यदि आप शक्कर बनाने की फैक्ट्री देखेंगे वहां भी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। जितने भी केमिकल बनते हैं वहां भी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। फिर हम देख लें कपड़े वाला एग्जांपल, टायर बनाने की जितनी फैक्ट्री है वो सारी जो है प्रोसेस से कंप्लीट होती है। तो जहां भी प्रोडक्ट जो है प्रोसेस से कंप्लीट होता है वहां पर यूज होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर? यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, जब हमारा उत्पाद जो है या कोई उत्पाद जो है निर्मित माल बनने से पहले, फिनिश्ड गुड्स बनने से पहले कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, तो इस तरह के उत्पाद की लागत को जानने के लिए जो लेखांकन प्रक्रिया या मेथड यूज की जाती है उसको कहा जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर? आया समझ में आपको? चलिए अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कंसेप्ट जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब हम जो है क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, आप लोग पढ़िए उसको। क्या लिखा हुआ है उसमें, एक वस्तु विक्रय योग्य बनने से पूर्व 3 विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। निम्नलिखित सूचना से उस वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। वस्तु की 1000 इकाइयां निर्मित की गई। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। प्रोसेस ए, उन्होंने वस्तु का नाम नहीं दिया है, आप चाहो तो कपड़ा वाली फैक्ट्री, हमने जो क्लॉथ फैक्ट्री ली है उसी को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 प्रक्रिया दी हुई है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। प्रोसेस ए की सामग्री, बी की, सी की, तीनों की अलग दी है। श्रम, प्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय जो है 21,000 रुपए है। देखिए जैसे कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में जो है कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट से होंगे। जैसे रुई से आपने धागा बनाया तो रुई की जो कॉस्ट है वो यहाँ समझ लीजिए। जो वर्कर्स पहली वाली फैक्ट्री में काम कर रहे डिपार्टमेंट में, उनकी मजदूरी यहाँ आ जाएगी। कुछ स्पेशल अरेंजमेंट जो है पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट में किए। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो पूरे उसमें होंगे, जैसे फैक्ट्री का किराया। मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया था, हमने ऐसी फैक्ट्री बनाई थी, तीनों डिपार्टमेंट उसी फैक्ट्री में चल रहे हैं, तो इसका जो किराया है वो तो आप तीनों के लिए कंबाइंड दे रहे हैं, तो वो जो है आपको टोटल दिए हैं। तो हमको जो है किस अनुपात में विभाजित करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं भी दिया रहे तो आपको क्या करना है, जो भी व्यय दिए हैं वो हमेशा श्रम के अनुपात में ही विभाजित होते हैं। क्लियर? चलिए यस, पहले हम अब यहाँ पे बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। यदि आपको एक अकाउंट समझ में आ गया, बी और सी बहुत सिंपली समझ में आ जाएंगे। चलिए कॉलम कैसे रहेंगे वो हम समझ लें। प्रोसेस ए अकाउंट, प्रक्रिया ए खाता, प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, ये हमारा काय का कॉलम रहता है हमेशा, ये तो आप लोग अब बहुत अच्छे से जानते हैं पर्टिकुलर। ये हमारा कॉलम रहेगा यूनिट्स का, इकाइयों का, और ये रहेगा हमारा अमाउंट का। ठीक है, तीनों प्रोसेस में हमको सेम कॉलम, और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनता है, ये छोटा ही बनता है। चलिए अब सबसे पहले हमेशा आपको पता है डेबिट वाला जो कॉलम रहता है हमारा एक्सपेंडिचर के लिए रहता है कि हमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। तो जब आप प्रोसेस ए अकाउंट बना रहे हैं तो केवल प्रोसेस ए को ही नोट डाउन करें, तो हम केवल इतने को ही देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, टू मटेरियल। ठीक है, डेबिट में जब भी हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टू मटेरियल अकाउंट। यूनिट में जो है हमको इकाइयां देखिए कितनी दी हुई है, 1000 इकाइयां निर्मित की गई है ना, तो 1000 इकाइयां और 60,000 रुपए। लेबर भी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, हमने मजदूरों को मजदूरी दी, तो ये हम लिख देंगे लेबर 22, यूनिट में तो नहीं आएगा, एक ही बार आया अपना 22,500। देन फिर है हमारा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
शॉर्ट में हम D/E लिख रहे हैं, 15,000 रुपये। ठीक है, और मैंने आपको बताया कुछ खर्चे जो है कंबाइंड होते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो हमको जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया, ये देखिए हमको टोटल दिए, यहाँ पे हम समझ लेते हैं उसको, 21,000 रुपये। इस क्वेश्चन में तो क्लियर लिखा है कि इन्हें मजदूरी के अनुपात में अविभाजित करना है। यदि नहीं भी दिया हो, मैं फिर बता रही हूँ आपको, ये लाइन नहीं भी लिखी हो तो अंडरस्टूड है कि अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा मजदूरी के अनुपात, श्रम के अनुपात में बढ़ते हैं। 21,000 को हमको इस अनुपात में बांटना है। अब हम अनुपात बना लें। आता है आप लोगों को? नहीं आता है? समझ लेते हैं हम। देखिए 22,500 अनुपात 15,000 अनुपात 15,000। इन तीनों संख्याओं में क्या चीज कॉमन है, हम उस चीज को पहले हटा दें। देखिए इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 2 ही जीरो है, मतलब 2 जीरो हम हटा सकते हैं। ये मैंने हटा दी। क्या बचा मेरे पास? 225, 150 और 150। अब क्या आपको कोई ऐसी संख्या दिख रही है क्या जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं? जैसे हम लेते हैं 2, तो 2 से ये डिवाइड हो गया क्या पूरा पूरा? देखिए डिवाइड करते तो क्या रहा, 1 1 और ये हो जाएगा, तो ये पॉइंट में आ रहा है तो मतलब हम 2 नहीं ले सकते हैं, हम 3 ले सकते हैं। ठीक है, 3 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हम बड़ी संख्या से ले लेंगे तो हमारा जो है आंसर जल्दी आ जाएगा। तो मैं एक कॉमन संख्या 25 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, हमको सबसे लोएस्ट लेवल पे इसको लाना है। तो 25 के टेबल में 225 जो है कौन सा उस पे आता है, आप 25 का टेबल करेंगे तो 9 पे आता है। ठीक है, फिर 25 जा यदि हम 6 करें तो 150 आता है, 6 और ये 6। अब देखो अभी भी संख्या ऐसी लग रही है जो डिवाइड हो रही है एक कॉमन संख्या से, वो क्या है हमारी 3 से दिख रहा है ना, तो 3:2:2 ये हमारा रेशियो बना। क्लियर? तो ऐसा रेशियो आपको जब भी ऐसा दिया रहेगा तो बनाना रहेगा। अब हमारे पास जो है ये आ गया है, तो आपको अनुपात में बांटना आता है। कैसे बांटेंगे हम? इनटू में, चूंकि हम ये 3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोसेस ए को, 2 जो है वो बी को, और सी का जो है वो 2 है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम प्रोसेस ए की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे 3, और अपॉन में हमेशा आता है इन तीनों का टोटल, तो 3 2 5 7। चाहो तो इस कैलकुलेशन को आप यहाँ भी नोट कर सकते हो, हमेशा समझने के लिए अपने को ध्यान रहेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 के टेबल में 3 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 9,000। क्लियर? अनुपात में बांटना समझ में आया आपको? ठीक है, अब जो है हमको प्रोसेस ए से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और मैंने आपको क्या बताया था कि एक प्रोसेस का जो प्रोडक्शन रहता है उसे हम प्रोसेस बी में ट्रांसफर करते हैं। तो ये यूनिट का मैंने टोटल किया। ठीक है, इसका हम टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60,000 प्लस 22,500 प्लस 15,000 और प्लस 9,000। ये आ गया हमारे पास 1,06,500। ठीक है, इसको जो है मैंने आपको समझाया था कि रुई से धागा बनाने की फैक्ट्री समझ लीजिए हमारी ये है, तो हम धागे की कॉस्ट जो है किसमें ट्रांसफर करेंगे, बाय प्रोसेस बी अकाउंट। क्लियर? ठीक है, तो 1000 यूनिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 1,06,500। दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल आता है, तो हम उसको इक्वल में लिख देंगे। ये समझ में आया हम आप लोग को? इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी आपको निकाल के रखनी है यहाँ पे। जब भी इकाइयां दी हैं तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 2 0 से 2 0 और ये आ जाएगा आपका 106.5। एक इकाई की कॉस्ट जो है प्रोसेस ए में आई है 106.5। क्लियर हुआ यहाँ पे प्रोसेस ए अकाउंट? ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे प्रोसेस
बी अकाउंट। क्या बताया था मैंने कि प्रोसेस ए का जो बैलेंस है, पहली प्रक्रिया का जो निर्मित माल है, मतलब ये वाली जो चीज है, प्रोसेस बी के लिए क्या बनेगी, कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल। यस, अभी अनुपात हमने यहाँ निकाला था, क्योंकि हम यहाँ पे दूसरी प्रोसेस बना रहे हैं, तो मैं ऊपर नोट करके रख देती हूँ इस अनुपात को। क्या आया हमारा 3:2:2, ठीक है, ताकि दूसरा जब हम प्रोसेस बनाएं तो उसमें हमको ये चीज ध्यान रहेगी। अब हम प्रोसेस बी बनाएंगे, प्रोसेस बी अकाउंट, ठीक है। प्रोसेस बी फॉर्मेट एज इट इज रहेगा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। थोड़ी सी जगह हमारी कम है, लेकिन हम करते हैं। कॉलम के नाम हमारे वही रहेंगे, पर्टिकुलर, ठीक है, यूनिट्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। चलिए, जब भी आप सेकंड वाली प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोसेस ए का जो बैलेंस है वो प्रोसेस बी में सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि जब तक धागा आप दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं करेंगे उनका काम शुरू नहीं होगा। तो अब हमने धागे से हम आ गए हैं हमारी कपड़ा फैक्ट्री में, ठीक है। तो 2 क्या लिखेंगे हम, प्रोसेस ए अकाउंट। हमेशा ये ध्यान रखना 1000 यूनिट्स है और हमारा जो है अमाउंट है 1,06,500। अब प्रोसेस ए हम देख चुके हैं, अब हम प्रोसेस बी की जो है चीजें देखेंगे, केवल ये वाली। तो वही चीजें लिखनी है फिर से। 2 मटेरियल्स, सिर्फ अमाउंट में आएगी 30,000 रुपए। 2 लेबर, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये हम इंफॉर्मेशन जो है वो पुट कर रहे हैं जो हमने पहली वाली प्रोसेस में भी की। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, 30,000 रुपए। अब हम किस पे आ गए, फिर से क्या लिखना है हमको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बताया था इसमें, ये टोटल रहते हैं, इसको हमको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम निकाल चुके थे। तो हम ये वाला 3:2:2 ये प्रोसेस ए का था जो हम यूज कर चुके हैं, ये वाला जो है वो प्रोसेस बी का है। तो बी का हम लेंगे 2 अपॉन में क्या रखते हैं, टोटल, ठीक है। ये कैंसिल किया तो ये 3000 और इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 14,000 रुपीज। और कुछ दिया है क्या हमको प्रोसेस बी के बारे में, कुछ भी नहीं दिया है। हमारी वही प्रोसेस रहेगी सॉल्व करने की जो हमने प्रोसेस ए में किया, ठीक है। हम टोटल लगा लेंगे, तो इकाइयों का टोटल हमारा इक्वल रहता है हमेशा, मतलब इकाई का टोटल हमने लगाया 1000, यहाँ कुछ और है नहीं तो इधर भी 1000। अमाउंट का टोटल हम लगा लेंगे, तो हमारे पास है 106,500 प्लस 30 और 15 हम वैसे जोड़ लें 45 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे, 75। तो ऐसा भी आप जो है ओरली कर सकते हैं, 75,000 मैंने डायरेक्ट जोड़ लिए और 14,000। यस, ये आ रहा है हमारा 1,95,500। यस, हमारा टोटल आ रहा है 195,500। बट जस्ट नेट यहाँ पे देखिए हमने अमाउंट गलत लिख दी है, हम इसको करेक्ट कर लें। हमारा टोटल जो है फिर से करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे हमको लिखना था 6,000 और बाय मिस्टेक हमारी लिखा गई है 14,000। तो जो है ये करेक्शन हम कर लेते हैं। हमारा टोटल कितना आया था 195,500, तो 14,000 ऐड किए थे, तो मैं 8,000 यदि उसमें से माइनस कर देती हूँ तो जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा 187,500, ठीक है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक अपने से हो गई थी। यस, वही सेम चीज, इस प्रोसेस का बैलेंस हमारा किधर जाएगा, बाय प्रोसेस सी अकाउंट। कपड़ा बन गया हमारा, इसका जो भी प्रोडक्ट बना है हमारा, मतलब कपड़ा बन गया है, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे हमारी शर्ट बनाने की फैक्ट्री में। तो यूनिट्स में हमारा आएगा 1000 और टोटल हमारा आया है 187,500। इसके भी पर यूनिट निकालने हम, तो 187,500 डिवाइडेड बाय 1000, 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल की, तो 187.5। ये हमारी हुई प्रोसेस बी, ठीक है। क्लियर ये चीज। सेम ऐसे ही जो है बनाएंगे हम प्रोसेस सी, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है प्रोसेस ए को हम यहाँ से हटा दें क्योंकि जगह जो है हमारे पास नहीं है।
तो प्रोसेस ए जो है हम यहाँ से हटा के प्रोसेस सी अकाउंट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही बनेगी बेटा। एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि कोई भी जॉइंट एक्सपेंसेस जनरली अप्रत्यक्ष व्यय ही दिए रहते हैं, इसको हमेशा हमको मजदूरी या उसको अदर में बोले श्रम के अनुपात में जो है हमें बांटना है, और हर प्रोसेस का बैलेंस जो है वो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये हमारी बना रहे हैं हम प्रोसेस सी अकाउंट। क्या करेंगे सबसे पहले, याद है ना, पहले हमको ध्यान रखना है प्रोसेस बी का बैलेंस। कपड़ा रेडी हो गया है, अब जो है हम यहाँ इस प्रोसेस में क्या बनाएंगे, शर्ट। ठीक है, क्या बैलेंस था हमारा 1000 और 187,500। अब क्या करेंगे आगे, प्रोसेस सी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जनरली इंफॉर्मेशन तीनों प्रोसेस की ऐसी सेम ही रहती है क्वेश्चंस में। टू मटेरियल्स कितना दिया हुआ है हमको, 15,000 रुपए। टू लेबर ये हमको दिया हुआ है 15,000 रुपए। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे हैं 7,500। ठीक है, और क्या लिखना है इसके बाद, ज्वाइंट वाले एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमने अनुपात लिख के रखा था। तो हमारा कितना रहेगा सी का, ये वाला जो है सी का है 21,000 इंटू 2 और अपॉन में क्या रखते हैं इन तीनों का टोटल। तो बी और सी का देखिए अनुपात सेम है तो राशि भी सेम आएगी, है ना। सॉल्व भी करेंगे आप तो कितनी आएगी यहाँ पे 6,000 रुपए। बन गए शर्ट आपके। आपको सी से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम जो है इसका टोटल लगाएंगे। अब ये हमारी अंतिम प्रोसेस है, यहाँ कोई डी प्रोसेस नहीं दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट बन गया है। तो अब यहाँ क्रेडिट में आप जो है क्या लिखोगे, बाय फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। ठीक है, किसी नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से माल निकलकर सीधे सेल होगा, विक्रय होगा। तो फिनिश्ड गुड्स भी लिख सकते हैं या फिनिश्ड प्रोडक्ट अकाउंट। ठीक है, तो हम ये टोटल लगा लें 1000 और इनका टोटल लगा लें, तो ये है 187,500 प्लस कर ले हम 15 और 15 30 और 7,500 और जोड़े तो 37,500। ठीक है, 37,500 प्लस 6,000, ये आ गया हमारा 2,31,000। टोटल हमेशा इक्वल होता है तो ये सेम टोटल जो है मैं इधर भी लिखूंगी 2,31,000। ठीक है, 1,000 इकाइयां जो हैं क्या करते हैं बैलेंस निकालने के लिए इधर का टोटल करके इसमें से इधर का कुछ होता है तो घटाते हैं, यहाँ कुछ है नहीं तो जो टोटल है वही बैलेंस हो गया 2,31,000। पर यूनिट यदि निकालना है तो हमेशा राशि को डिवाइड करते हैं इकाइयों से, 3030 231। ये हुई हमारी तीनों प्रोसेस। क्लियर आप लोगों को? आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है आपको इस सिंपल से क्वेश्चन में और प्रोसेस कॉस्टिंग के कंसेप्ट में तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।